सोहेल। वाला है। जैसा कि आप जानते हैं, आप पिछली बार भी आए थे हमें कवर करने के लिए। सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं। ये जो मेरे पीछे आप स्टाफ देखें खड़े हैं बैठे हैं, यहाँ पे ये नॉन गेस्टेड एम्प्लॉयज़ है जीएमसी डोडा के, जो डिफरेंट डिपार्टमेंट में काम करते हैं। ऐसा ही प्रोटेस्ट जीएमसी कठुआ और जीएमसी रजौरी में अभी चल रहा है। कल से जीएमसी बारामूला और जीएमसी अनंतनाग वाला भी हमारे साथ शामिल हो रही है। ये प्रोटेस्ट सर्विस रूल्स को लेके हैं। हम बार बार बोल रहे हैं, ये मीडिया में काफ़ी हाइप इसको मिली है कि किसी को हमें, मुझे नहीं लगता कि फिर से दोबारा दोहराने की ज़रूरत कि हम यहाँ पे क्यों बैठे हैं। मुद्दा हमारा सर्विस रिक्रूटमेंट रूल्स का है। हम 2019 में यहाँ पे अपॉइंटमेंट हुए हैं, लेकिन तब से लेकर आज तक हमारे रूल्स नहीं बने हैं। हमारी एक ही डिमांड है कि हमारे रूल्स को जल्द से जल्द फ्रेम किया जाए और पब्लिक डोमेन में लाया जाए। यहाँ पे आपने देखा होगा, हमने कॉल दी है इंडेफिनिट स्ट्राइक की। हमने यहाँ पे आज ओपीडी बंद रखा है, हमने इलेक्टिव ओटीज़ बंद रखी हुई है। हम ये स्टेप लेने पे मजबूर हुए हैं। हम शौक से यहाँ पे पीछे नहीं बैठे हैं। जितने भी लोग आप पीछे देख रहे हो, शौक से कोई नहीं बैठा है। कोई नाइट ड्यूटी करके आए, कोई अपने घर को छोड़ के आए, कोई बच्चों को छोड़ के आए, कोई कहीं दूर दराज मतलब दूर एरियाज़ में रह के अपने ऑफ को छोड़ के घर जाने के बजाय यहाँ पे प्रोटेस्ट में बैठा हुआ। मकसद हमारा एक है, हमारे सर्विस रूल्स। हमारी पहले से ही यही डिमांड है, हमारे रूल्स जो है वो जल्द से जल्दी फ्रेम किया जाए, जो अब तक नहीं हो रहे हैं। आपको पता होगा, आपने बार बार हमें ये कवर दिया है यहाँ पे कि ये हमारा चौथा प्रोटेस्ट है। हमने पहले किया था कैंडल मार्च किया, कोई सर्विस बंद नहीं की थी। दूसरा किया, उसमें भी कोई सर्विस बंद नहीं की। तीसरे प्रोटेस्ट में हमने ओपीडी बंद की थी 2 दिन के लिए, इलेक्टिव ओटीज़ बंद की थी। फिर हमने टाइम दिया गया था, हमें एक रिटर्न ऑर्डर मिला था, एक रिटर्न एश्योरेंस मिला गया था कि 2.5 महीने में 2 महीने में आपका काम जो किया जाएगा। हमने कहा ठीक है, हमने उस ऑर्डर को वेलकम किया। हमने अपनी स्ट्राइक उस टाइम कॉल ऑफ की, लेकिन 2 महीने तो गए। 3.5 महीने के बाद हम अपना पीसफुल प्रोटेस्ट आज फिर से रिज्यूम कर रहे हैं। हमने आज फिर से इंडेफिनिट स्ट्राइक की कॉल दी है। ये सारी जीएमसीज में जो न्यू 5 मेडिकल कॉलेज है, उसमें ये कॉल नॉन गेस्टेड एम्प्लॉयज़ की तरफ से दी गई है। और हमारी ये कॉल तब तक रहेगी, स्ट्राइक इंडेफिनिट है, जब तक हमारा कोई मुद्दा सुनने के लिए आगे नहीं आता। या तो कोई एडमिनिस्ट्रेशन से कोई रिटर्न ऑर्डर हमें आता है, या हेल्थ मिनिस्टर से कोई रिटर्न ऑर्डर आता है कि हाँ जी आपका इतने टाइम में ये काम हो जाएगा। 8 साल हो चुके हैं सर, सर्विस रूल अभी तक नहीं बने हैं। हमें यही नहीं पता कि हमारी कैरियर ग्रोथ का क्या होगा, हमारी रोड मैप आगे क्या है, हम आगे क्या प्रमोट होंगे नहीं होंगे, कब होंगे नहीं होंगे। पीछे जो बच्चे बहुत सारी डिग्रियाँ करके बैठे हुए, एम्प्लॉयमेंट का रेट आपको पता है नॉन एम्प्लॉयमेंट की कितनी बढ़ चुकी है। तो जब हमें आगे नहीं लिया जाएगा, हमें प्रमोट नहीं किया जाएगा, नए बच्चे कहाँ कैसे लगेंगे। और पेशेंट का वो लोड जो इन जीएमसीज में बढ़ चुका है। 2019 में ये जीएमसी स्टार्ट हुई है, अब तक एक ही बैच रिक्रूट हुआ है। तो जितने पेशेंट तब आते थे उतने ही अभी नहीं आते, बल्कि पेशेंट बहुत ज़्यादा बढ़ गए, लेकिन स्टाफ उतना ही है। तो कहीं ना कहीं हमें ये भी लगता है कि जो हम सर्विसेज देते हैं, पेशेंट केयर कहीं ना कहीं सफ़र हो रही है, क्योंकि क्वालिटी केयर हम नहीं दे पा रहे हैं। क्योंकि आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि हम क्वालिटी केयर दें जबकि हमारे पास स्टाफ कम है। जहाँ 10 पेशेंट को देखने के लिए एक स्टाफ की ज़रूरत हुई है, 5 पेशेंट को देखने के लिए एक स्टाफ की ज़रूरत है, वहाँ 40 पेशेंट को देखने के लिए 1 या 2 स्टाफ है। तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि नहीं हम सारी अपनी जो सर्विसेज है टाइमली उनको दे और अच्छे से दे पाए। हमारी यही डिमांड है कि हमारे सर्विस रूल को जो है जल्द से जल्द फ्रेम किया जाए, पब्लिक डोमेन में लाया जाएगा। नहीं तो ये स्ट्राइक जो आप अभी पीछे पीसफुल देख रहे हो, ये एजिटेट हो सकती है। हमें थोड़ा कुछ ऐसा करना पड़ेगा बाद में जिससे सरकार हमारी सुने। या तो बेहतर है कि हमें पहले सुना जाए और हमारे मुद्दों को पब्लिक डोमेन में लाया जाए। थैंक यू सर। हमने इंडेफिनिट कॉल दी है, जब तक ना कोई एश्योरेंस हमें मिलती है, कोई रिटर्न एश्योरेंस हमें मिलता है इस बार, तब तक हम यहाँ से कॉल ऑफ नहीं करने वाले। तो ये हम गारंटी से सर्विस फिलहाल तो चल रही है, खाली ओपीडीज़ और इलेक्टिव्स ओटी बंद है। बट आने वाले वक्त में गारंटी नहीं दे सकते हम कि क्या पता इमरजेंसी सर्विस चले या ना चले, क्योंकि अगर हमारी बात को नहीं सुना जाएगा तो हमें कुछ ना कुछ आगे कदम उठाना पड़ेगा। हमें इमरजेंसी सर्विस के लिए भी सोचना पड़ेगा कि हम इसको कंटिन्यू रखें या हम उसको बंद करें। वही तो आपको बता रहे, हमारा मजाक बन गया है।
हम वही आपको बता रहे हैं, हमारा दूसरा या तीसरा ने हमारी चौथी प्रोटेस्ट है, हमारी चौथी स्ट्राइक है। जैसा कि मैंने आपको बताया, पहले 2 प्रोटेस्ट में हमने कोई सर्विसेज जो अपनी डिस्टर्ब नहीं की थी, बट तीसरी और चौथी प्रोटेस्ट में हमने, आज चौथा है, हमने अपनी सर्विसेज जो ओपीडी और इलेक्ट्रिक ओटी था उनको बंद रखा गया, क्योंकि हमें मजबूर किया जाता है। हम शौक से ये सारी चीज़ें नहीं करते। हमें यहाँ पे पता है कि हमारा पेशेंट कितना दूर आता है। जीएमसी डोडा जो एक फार फ्लंग एरिया में है, ये आपको लगता है कि मैन एरिया से कट ऑफ है। यहाँ पेशेंट बॉर्डर से आता है, हिमाचल के बॉर्डर से आता है, दक्षिण मड़वा से आता है। हमें पता है वो क्या दर्द लेके आता है, लेकिन हम मजबूर हैं, हम शौक से नहीं कर रहे। आपको पता है कि 8 साल हो चुके हैं, 7 साल हो चुके हैं। हम अगर पहले चाहते कि नहीं, हम काम नहीं करना चाहते, हम पेशेंट को सफ़र करवाना चाहते, फिर हम बहुत पहले बैठ गए होते। हमने सरकार को टाइम दिया, एडमिनिस्ट्रेशन को टाइम दिया, हमने रिप्रेजेंटेशन दी, थ्रू प्रॉपर चैनल हमने दी, फिर हमने एक प्रोटेस्ट किया, दूसरा किया, तीसरा, आज चौथा प्रोटेस्ट है। लेकिन इस बार हमने ठान लिया, अगर इस बार हमारी बात नहीं सुनी जाएगी, हमारे कोई वो झूठे वादे जो दिए जाते किसी MLAs के द्वारा या किसी एडमिनिस्ट्रेशन के दोबारा, इस बार हम वो नहीं सुनना चाहते। या तो हमें हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन की तरफ से एक रिटर्न ऑर्डर मिले, हमें बताए कि 1 महीने में या 1.5 महीने या 10 दिन में आपका काम हो जाएगा, फिर हम कॉल ऑफ करने वाले, वरना ये स्ट्राइक इस बार कॉल ऑफ नहीं होगी। आपसे जाना जो है खाली नॉन गेस्टेड का है। आपने मुझे ये डॉक्टर्स की बात से याद दिला गया है कि यहाँ पे जब अपॉइंटमेंट हुई थी, नॉन गेस्टेड की हुई थी और गेस्टेड की हुई थी। जैसा कि आप जानते हो, गेस्टेड में एक लेवल से ऊपर आता है मोस्टली, जिसमें डॉक्टर्स हैं। नॉन गेस्टेड में बहुत सारे डिपार्टमेंट है, कोई 20-25 डिपार्टमेंट है। जैसे आप नर्सिंग स्टाफ देखोगे, क्लरिकल देखोगे, रेडियो टेक्नीशियंस हैं, OT टेक्नीशियंस, NST टेक्नीशियंस, लैब टेक्नीशियंस, ऐसे बहुत सारे हैं। तो जो कि नॉन गेस्टेड वाले हमारे पास है, उनको एक प्रमोशन मिल गई है। साथ में हमारी अपॉइंटमेंट हुई थी, लेकिन वो एक प्रमोशन ले चुके हैं, दूसरी भी अभी सुनने में आया कि वो दूसरी भी ले चुके हैं। अभी ऑफिशियल ऑर्डर नहीं आया, लेकिन काम उसका भी हो चुका, DPCs बन गए। लेकिन जब उनकी 2 प्रमोशन मिल सकती है, हमें एक क्यों नहीं मिली अभी तक? ये पार्शलिटी हमारे साथ क्यों जाता है, क्यों की जाती है? अगर उनका काम टॉप प्रायोरिटी पे लिया जाता है तो हमारा क्यों नहीं? या तो हमसे ही काम चलाना चाहते हैं, बस इतनी सी बात है। लेकिन इस बार हम ऐसे बैठने वाले नहीं हैं। हमारी यही रिक्वेस्ट है सबसे कि इस मुद्दे को जल्द से जल्द सुना जाए, ताकि हम इस स्ट्राइक को कॉल ऑफ करें, वरना ये कॉल ऑफ इस बार नहीं होगी। थैंक यू। लोगों का ये जैसे अभी हमारे कोलीग्स ने बताया हुआ है कि हमें 7 साल हो गए कंप्लीट, 8वां साल लगा हुआ है, अभी तक हमारे जो सर्विस रूल्स हैं उनको फ्रेम नहीं किया गया है। तो जिस वजह से हमें हमारा जो फ्यूचर है हमें इनसिक्योर लग रहा है। तो हमें काफ़ी टाइम से, पिछले अगस्त से, हम जो पिछला अगस्त में पहली स्टार्ट हमने की थी, अगस्त से हमने स्टार्ट की थी स्ट्राइक। तब हमने मतलब कैंडल मार्च स्टार्ट किया था। उसके बाद हमने उसके बाद भी एक स्ट्राइक की, उसमें भी हमें ये एश्योर किया, हमारे जो एडमिनिस्ट्रेशन ब्लॉक से हमें ये बताया गया है कि आपको जो मसला है वो हल हो जाएगा। लेकिन उसके बाद भी नहीं हुआ। उसके बाद हमने फिर से एक स्ट्राइक की, उसके बाद हमें फिर से बताया गया है कि आपकी जो चीज़ें हैं इनको हम सॉल्व करेंगे, लेकिन अभी तक नहीं हुआ है। तो हमारी यही डिमांड है कि हमारी जो सर्विस रूल्स को इनको जल्द से जल्द फ्रेम किया जाए। तो बाकी अभी हम सिर्फ इमरजेंसी चल रही है, बाकी जो OPDs वगैरह हमने बंद रखी हुई है, लेकिन 72 आवर्स तक हमारी OPD बंद रहेगी, उसके बाद हमारी इमरजेंसीज भी बंद रहेगी।